ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार तत्व को चर्चा करने से कहा जा रहा था पुनर्जन्म नहीं होगा एवं भगवान को हम प्राप्त करेंगे। ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति होगा। तब इसमें एक प्रश्न होता है, ईश्वर तो नित्य प्राप्त चीज़ है, भगवान को और अलग करके प्राप्ति का कोई अवकाश नहीं रहता है। हम लोग तो निरंतर भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है इस श्लोक में माँ में थी, इस श्लोक में कहा गया है जो भगवान को जो दिव्य जन्म कर्म जो तत्वतः जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो मम वेत्ति तत्वतः त्यागता दी है पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सोर्जुना। वो शरीर छोड़ने के बाद और पुनर्जन्म नहीं होगा एवं माँ में थी माँ प्रपनोति मुझे प्राप्त होगा। ये समझने का चीज़ है कि जो प्रकृति के साथ, प्रकृति क्रियाशील है, तो प्रकृति के साथ रहते हुए हम भी एक मुहूर्त तो क्रिया बिना रह नहीं सकते हैं, कर्म बिना हम एक मुहूर्त में नहीं रह सकते। एवं हमें जो कुछ पदार्थ चाहिए होगी संसार का सब कुछ कर्म करने से मिल जाता है। कर्म करने से जो कुछ हम चाहते मिलेगा। लेकिन हमारे जीवन का महाभूल है कि हम सोचते हैं कि कर्म करने से परमात्मा की ही प्राप्ति होगा, सब कुछ मिल जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि इसी ढंग से तो परमात्मा को कर्म द्वारा मुझे मिलेगा। ये गलत है। कारण कर्म है, कर्म का उद्भव है, अंत है, नाशवान है। कर्म का फल भी नाशवान है। तो नाशवान कर्मों से अविनाशी परमात्मा को मिलना संभव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है और कर्म नाशवान है। तो अगर नाशवान कर्म से अविनाशी तत्व नहीं मिलता है तो कैसे कहा गया माँ में थी? यह है रहस्य। इसको उद्घाटन करने के लिए हमें समझना चाहिए कि जो कर्तव्य कर्म है वो अगर हम ना करें तब हमारे मन तमोगुण से भरपूर हो जाएगा। तो तमोगुण से हटाने के लिए मन को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। एवं कर्तव्य कर्म करते हुए उसका फल की वो दृष्टि नहीं रखते हुए अगर वो कर्तव्य कर्मों औरों को हित के लिए किया जाए तब वो कर्तव्य कर्म के साथ हमारा कोई बंधन नहीं होगा, कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा एवं फलेच्छा नहीं रहेगा। कर्म का तो फल होगा लेकिन हम अपने लिए नहीं औरों को हित के लिए उसको नियोजित कर दिया। यही दृष्टिभंगी से करें, वर्क फॉर द सेक ऑफ अदर्स, सेवा रूप से करें, समारोह रूप से करें। तो ये करने से क्या होता है, कर्म के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म तो करते हैं कि लेकिन कर्म के साथ आसक्ति नहीं रहता है। तो कर्म के साथ आसक्ति नहीं रहता है तब क्या हुआ, तब हमारा स्वरूप के साथ हमारा तादात्म्य वो प्रकट हो जाता है।
हमारा जो अपना स्वरूप वो हम खो बैठते हैं जब हम आसक्ति के साथ कर्म करते हैं। तो हमारा जो अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कर्म के साथ हमारा आसक्ति छूट गया, उसके साथ साथ हमारा जो स्वरूप है उसके साथ हमारा तादात्म्य प्रकट हो जाता है। तब हम सोचते हैं कि भगवान प्राप्त हुआ। भगवान प्राप्त था लेकिन वो छिपा हुआ था। तो दो चीज़ होता है, एक है उद्भव और दूसरा है खोज। जो पहले नहीं था उसको प्राप्ति हुआ, वो यह प्राप्ति होता है, उसको उद्भव कहलाता है। ठीक नहीं पहले, अभी मिला। दूसरा है खोज, जो पहले था, आगे भी था, अभी भी है, आगे भी है, लेकिन अतीत में भी था, लेकिन हम उसको भूल गए। जब निष्काम कर्म करते हुए, जब कर्म की ये फल होगा उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखते हुए, फल हम ये नाशवान पृथ्वी का फल है, नाशवान पृथ्वी को दे दिया, औरों के हित के लिए दे दिया। तो कर्म किया है लगन से, कर्म का फल भी मुझे मिला, पर फल अपने दूसरों के लिए दे दिया। तो कर्म के साथ हमारा और संपर्क नहीं रहा, विच्छेद छूट हो गया। तब हमारा जो परमात्मा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो प्रकट हो जाता है। वही परमात्मा को प्राप्ति है। जो कर्म हम कर रहे हैं, निरंतर कर्म कर रहे हैं एवं हमारा कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, ये करने से हमारे जो आलस्य, चापल्य, जो तमोगुण का नाना प्रकार क्रियाएं, उससे हम अपने को बचा लेते हैं। तो रजोगुण के माध्यम से तमोगुण को जय करना जरूरी। वी हैव टू डू इंटेंस वर्क टू गेट रीड ऑफ आइडलनेस, इनएक्शन। जो कर्म निष्कर्म का मुकाबला करने के लिए हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा। भगवान भी बोला, नियतम कुरु कर्मत्तम कर्म जय कर्मणः शरीर यात्रा भी चेना प्रस्थित कर्मण। तुम नित्य नियमित कर्म करो, हर पल कर्म करो। ये तो शरीर यात्रा भी, शरीर के जीना भी संभव नहीं होगा। लेकिन कर्म इस ढंग से करो ताकि वो बंधन का कारण ना बने। तो ये बताया कि भगवान का जो जन्म एवं कर्म वो हम अगर अनुसरण करें तो उनके देखा देखी हम भी अपना कर्तव्य कर्म औरों को सेवा के लिए लगा देते हैं। हम स्वार्थी नहीं बन सकता है। तो कर्म के जो फल होगा दूसरों के लिए हित के लिए कर दिया, तो कर्म का जो फलाशक्ति उससे हम बच गया। और जो कर्म करते हुए जो कर्माशक्ति उससे हम हट गया। कर्म नहीं, भगवान ही करा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो कर्म करते हुए हमारा कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों चीज़ से हम बच गए। तब क्या होगा कि कर्म के साथ हमारा जो संपर्क विच्छेद हो जाता है। कर्म के साथ हमारा कोई बंधन नहीं रहता है। कर्म के साथ बंधन नहीं रहने से हमारा जो बंधन है परमात्मा के साथ वो प्रकट हो जाता है, जो छिपा हुआ था। यह है खोज। जो एक चीज़ है ये उत्पत्ति। तो भगवान को जो प्राप्ति वो पहले नहीं था, अभी हो रहा है, इसको भगवान को प्राप्ति हुआ। लेकिन ईश्वर प्राप्ति वैसे नहीं है। ईश्वर तो हमसे बराबर जुड़े हुए हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का कोई हमारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईश्वर की उपस्थिति हम भूल गए, वी आर फॉरगॉटन। जब हम निष्काम रूप से कर्म करते हैं, औरों के हित के लिए कर्म करते हैं, जो हित होगा, जो कर्मफल होगा औरों के हित के लिए हम लगा दिया। हित के लिए कर्म नहीं किया, कर्म निष्काम भाव से किया, लेकिन कर्म का जो फल है
वो औरों के हित के लिए लगा दिया। तब ये कर्म का फल और हमारे लिए बंधन कारक है ही नहीं, कर्म फल तो अपर कर दिया। तो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनता है। तो कर्म जब इस अनुष्ठान से, इस मनोभाव से किया जाए, तब वो कर्म हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का कारण बनेगा। ईश्वर प्राप्ति मतलब ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर का हम भूल गए कर्म का प्राबल्य में। इसलिए वो संगीत में बताया, कर्म যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার, হৃদয়ে প্রান্তে হে জীবননাথ শান্ত চরণে এসো। হৃদয়ে যখন শুকায় যায় করুণা ধারা এসো, সকल माधुरी लुकाया जाए गीत शुद्धरा से एसो। जो कर्म का जब प्रबल जो वेग है, उससे हम अपने को भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कर्म के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करेंगे। ये गलत है। जब हम ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, तब कर्म का वेग अपने आप हट जाता है एवं हम भगवान को सानिध्य उपलब्धि करते हुए जीवन धन्य एवं आनंदपूर्ण कर लेते हैं। इसके लिए हमें कर्म के साथ मानसिक दूरी रहना चाहिए। कर्म करे, लेकिन कर्म हमारे जीवन में आसक्ति का कारण न बने। यही है। तो आसक्ति के कारण कर्म करने में आसक्ति होगा, तो कर्म जो फल होगा उसके प्रति हमारा आसक्ति होना स्वाभाविक है। उससे बचने के लिए जो कर्म का फल हुआ, वो औरों को हित के लिए अब अर्पण कर दिया। कर्म तो फल हुआ, तो औरों के हित के लिए अगर अर्पण कर दिया, तो उसके फल के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं रहा और कोई रिश्ता नहीं बना, बंधन नहीं बना। तो हमारे अगर जीवन में सर्व प्रकार का बंधन छेद हो गया, तो हमारा जो ओरिजिनल भगवान के साथ जो जुक्ति है, वो बराबर जुक्ति है, वो प्रकट हो जाता है। दैट बिकम्स प्रोमिनेंट नाउ। सो फॉर इट वॉज डोमिनेंट, इट वॉज कर्म वॉज डोमिनेंट। कर्म का दबाव से हम अपना स्वरूप भूल बैठे थे। कर्म इतना प्रबल वेग होता है, तो उससे हमारा जो अपना स्वरूप वो हर वक्त याद नहीं रहता है। जब वो कर्म का वेग हम थोड़ा घटा देते हैं हमारे प्रयोजन अनुसार, साथ साथ जो हमारे असलियत, जो आध्यात्मिक सौंदर्य सुवास, वो भी किरण होते रहे, एवं उस आध्यात्मिकता में हम आनंद में भरपूर हो जाता है। तो नित्य कर्तव्य कर्म करें, उसका फल औरों के लिए आपको चिन्हित कर दिया और हमारा मन ईश्वर के साथ बराबर संयुक्त हो गया और ईश्वर की जो अपूर्व मूर्ति है वो प्रकट हो जाएगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल शेष एवं पंचम बड़ा मंगल है। इसका विशेष कार्यक्रम का सूची आपको दिया जाएगा और एकदम सुबह में हनुमान जी का आरती, भजन, हनुमान चालीसा पाठ एवं प्रसाद वितरण होगा और दूसरा भी कार्यक्रम है वो समय पर दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।